हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो हमारी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो और आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आप बाहर जाके किसी भी स्कूलिंग या कॉर्पोरेट लाइफ में जा सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने अभी रिसेंटली स्कूल ज्वाइनिंग की है बिकॉज क्योंकि घर बैठे रहते हैं ना। देखो, मैंने डांसिंग स्किल्स अपने अंदर ला रखी है, देन मुझे कुकिंग भी आती है और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, मुझे सिलाई भी करनी आती है। तो मैं घर बैठे ऐसे खाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। तो मैं ऑनलाइन ई बुक सेल करती हूँ, तो उससे मनी अर्न करती हूँ। तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे कैसे ई बुक सेल करके पैसे अर्न कर सकते हैं। और आप कभी स्कूल में इंटरव्यू देने जाओ ना, तो फर्स्टली आप है ना, ये एक चीज़ माइंड में याद रखना कि ग्रूमिंग हमेशा कहीं पे भी चल जाओ, आप कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाओ या स्कूलिंग हो, टीचिंग लाइन में हो, स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, तो कहीं पे भी। या आपको एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो या कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हो या एयर होस्टेस की लाइन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो आप अपने माइंड सेट में ये चीज़ याद रख के जाना कि हमें ग्रूमिंग करके ही जाना है। और सेकंड थिंग, हमें कॉन्फिडेंट रहना है। जो भी बोलना है ना, मतलब सच बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ देखो कल तो आगे आएगा, क्योंकि जो अपन बताएंगे ना वो आगे ज़रूर आता है। तो हमेशा अपने माइंड में ये याद रखो कि इंटरव्यू के बाद हमेशा ही सच बोलना है, उसमें झूठ नहीं बोलना। क्योंकि हम वहीं एक बार तो देखो, कोई नंबर है ना, झूठ बोल के उस कंपनी में या उस टीचिंग लाइन में घुस जाएंगे। आज नहीं वो कल सच आगे आएगा। जो आपको आती है प्लीज़ वही बताइए, नहीं आती तो आप घर बैठे सीखिए। यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है। तो देखो, आपको डांस थोड़ा बहुत आता है, आप चाहते हो कि मैं स्कूल में जाके डांसिंग सिखाऊं, मेरी खुद की मैं स्टूडियो खोलूं, तो आपको पहले डांसिंग आना ज़रूरी है। तो आप घर बैठे एक बार डांस करिए। देखो, एक मंथ में नहीं होगा, 2 मंथ में, 3-4 महीने रेगुलर डांस करोगे ना, तो धीरे धीरे आप भी डांस करना सीख जाओगे। और ऐसे ही आप है ना और अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो। कोई भी चीज़ सीखोगे ना, आपको कोई भी स्किल्स बढ़ानी है तो आप एक साथ में नहीं होगा, आप धीरे धीरे उस स्किल्स को बढ़ा सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप टीचिंग लाइन में जाओ ना, तो अपना माइंड सेट बना के चलना कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, टीचिंग में जाना है, डांसिंग में जाना है, क्रिकेट लाइन में जाना है, या मतलब मुझे साइंस पढ़ाना, मैथ पढ़ाना, जो भी पढ़ाना उसके बारे में पूरा रिसर्च करके जाए कि आप इंटरव्यू में जाए ना तो आपको वो निकाल ही ना सके। इतना माइंड क्लियर करके जाना। क्योंकि मैंने अभी इंटरव्यू में देखा ही ना, तो मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है स्कूल में जाते हुए। और मैंने जो बोला था, मुझे देखो डांसिंग आता है, तो मैं हमेशा एक वीडियो डांस की बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे घर पे खाली बैठी ना रहूँ। क्योंकि देखो, घर पे खाली बैठे रहेंगे ना तो पेरेंट्स भी ऐसे सोचेंगे यार अपने पे बोझ है, ये बस खाती, औरों को बोले, औरों की देखेंगे बेटियाँ कुछ ना कुछ कमा के लेके आती है, हमारी घर घर पे बैठी रहती है, खाती रहती है, तो कुछ नहीं, बस हमारे ऊपर बोझ है। ये उनका हो जाएगा, धीरे धीरे माइंड सेट हो जाएगा। उनका होगा भी नहीं तो अपने आसपास के पड़ोस के लोग हैं ना, वो भी उनका ऐसा बना देंगे। तो अपना माइंड सेट खुद का पहले अपनों को क्लियर करना है कि अब अपने माँ बाप पे बोझ ना बने। अपनी जैसे स्कूल लाइफ कंप्लीट होने के बाद में कॉलेज हो जाए, तो कॉलेज होने के बाद में अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारा एम हम कैसे पाए। आपको गवर्नमेंट, आप देखो टीचिंग लाइन में जाओगे ना, ऐसा नहीं है आपको एक भी पीरियड फ्री ना मिले। देखो, मेरे पास, मैं जाती हूँ वहाँ पे, मेरे पास में 2-3 पीरियड मुझे फ्री मिलते हैं। मैं कंप्यूटर का एज कंप्यूटर वहाँ वर्क करती हूँ, तो मेरे पास में टाइम मिलता है पढ़ने का भी। तो वो अपने पे डिपेंड करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ मैंने देखी है जो वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो एक बार तो मैं ना पढ़ाने गई थी 7th क्लास को, 4th क्लास को। मुझे क्योंकि वो वैकेंट पीरियड लगता है ना टीचर्स का, उसमें मैं पढ़ा के आई थी। तो मैं एक चीज़ मुझे सीखने को वो मिली, मैंने टीचर्स को देखा जो भी पीरियड है ना उनका फ्री होता है ना, उसमें वो खुद की बुक्स लेके आते हैं। जैसे मैंने एक टीचर है वहाँ पे, तो वो अपनी बुक्स लेके आती है मैडम, तो वो अपना ना मैथ्स का, रीजनिंग का ना क्वेश्चंस पहले से घर से सोच के आती है कि मुझे ये वहाँ से कंप्लीट करके लेके आना है, तो वो वहाँ बैठ के अपने क्वेश्चन पहले कंप्लीट करती है। और भी मैंने ऐसे, एक नीलम मैडम है,
वो भी यही करती है, अपनी बुक्स लेके आ जाती है। वो अपनी गवर्नमेंट टीचिंग के लिए वो प्रिपरेशन कर रही है, तो वो वहाँ पे अपनी बुक्स लेके आती है और एग्ज़ाम ऑफिस में आके बैठ के अपनी प्रिपरेशन करती है। तो कहने का मीन्स ये क्या है, आप है ना जॉब के साथ साथ में भी पढ़ाई कर सकते हो। कम से कम आप है ना देखो, घर बैठे तो नहीं रहोगे और जाओगे बाहर, बोलना सीखोगे, पैसे भी कमाओगे, अपनी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कहने का मीन्स ये है कि आप 4 चीज़ बाहर जाके सीखोगे। घर बैठे है ना कुछ नहीं होने वाला देखो, और आपको ये चीज़ बाहर जाके सीखने वाले हो। मुझे तो एक्चुअल में बहुत चीज़ सीखने को मिली है। मेरे से बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी, वो भी मुझे राय देते हैं कि मैडम आप है ना यहाँ आए हो ना, तो अपने एक एम बना लो और वो ही कंप्लीट करना। तो मैंने मेरा एम बना रखा है, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। तो वैसे ही आप सब भी अपनी प्राइवेट जॉब के साथ साथ में है ना गवर्नमेंट में जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, मैं मेरी बुक लेके चली जाती हूँ मैथ की, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ और मुझे मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि देखो वहाँ मुझे ना 1-2 पीरियड है ना फ्री मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ बैठ के प्रिपरेशन करती रहती हूँ और मेरा अच्छे से टाइम पास भी हो जाता है उधर, कि मैं बोर हो जाती हूँ ना। तो ऐसे तो नहीं है कि टीचर बार बार से आते जाते रहते हैं, तो देखती मैं पढ़ती रहती हूँ ना, तो मैं पढ़ भी लेती हूँ, फिर थोड़ा ना घूम भी लेती हूँ, फिर पानी पी के वापस से मैं स्टडी करने आ जाती हूँ। तो मेरा वहीं पे यही रहता है। और पहले मैं जाती बच्चों को डांस करवाऊँगी, डांस कराने के बाद में असेंबली स्टार्ट होगी और उसके बाद में हम अपने काम में लग जाते हैं। फिर मुझे ना लंच के बाद में ना टाइम मिलता है पढ़ने का, फिर उसमें पढ़ती हूँ। 2:20 पे हमारी छुट्टी हो जाती है, फिर हम सब अपने घर पे आ जाते हैं अपने अपना काम करने। फिर मुझे अभी शाम हो जाती है ना, आरती करने के बाद में टाइम मिलता है, उसके बाद में मैं मेरे डांस की प्रिपरेशन करती हूँ। फिर मैं अगले दिन जाती हूँ, वही शेड्यूल चलता रहता है, बच्चों को डांस सिखाना वैसे ही रेगुलर चलता रहता है। पर हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता, हमेशा चेंज रहता है। तो अपन को ये कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हम बाहर जाएंगे। मेरा एक ही मोटिव है आप सभी गर्ल्स को कहने का कि आप प्लीज़ है ना स्कूलिंग ज्वाइन करो, या कोई भी मतलब सी की तैयारी कर रहे हो या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आप प्लीज़ उसमें चीज़ में जाओ। आप धीरे धीरे अपना गोल है ना अचीव होगा, क्योंकि देखो किसी मतलब मैंने देखे हैं बच्चों को, वो नीट की प्रिपरेशन करते रहते हैं और सीए की भी और बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो वो उनका बैकलॉग हो जाता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अब कितने माँ बाप होते हैं, मैंने खुद नहीं देखे ये रियल एग्जांपल, उनके पास में पैसे होते नहीं, बच्चों को एक बार कोचिंग करवा देते हैं, उसके बाद में उनके पास में पैसे नहीं होते, तो वो बच्चे घर में बैठे रहते हैं। फिर उनका वो क्या मतलब माइंड भी ख़राब होता है, क्योंकि वो बच्चों को स्कूल में कॉलेज मिल जाती है, उन बच्चों को नहीं मिलती, क्योंकि उनका बैक एंड जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना वो अच्छी नहीं होती। तो अपन क्या कर सकते हैं, नहीं अच्छी होती ना, तो कहने का मतलब यही है कि आप स्कूलिंग लाइफ या जो भी है ना आपके आसपास में वो ज्वाइन करो, कि आप अपनी लाइफ में अपना गोल अचीव कर सको। आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स को भी, और मैं यही कहूँगी कि आज आप पैसे कमाओगे तो आपके घर में भी वैल्यू होगी। और देखो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मैं घर पे रहती थी ना, मेरी इतनी वैल्यू नहीं होती थी। अब मैं बाहर जाती हूँ, सब सुनते भी है मेरी, मैं जो बोलती हूँ और मानते भी है मेरी हर बात को। और वहाँ पे भी मैं सबसे छोटी हूँ, स्कूल में मैं पढ़ाने जाती हूँ ना, तो वहाँ सबसे छोटी मैं ही हूँ। तो मैं मेरे से जो भी जितने भी बड़े ना उनसे मैं पूछते रहती हूँ कि हाँ मैं ना आगे मैं ये करूँगी, तो आप मुझे इसमें राय दे सकते हो। तो वो अपने अपने है ना मुझे अपने बताते रहते हैं कि हाँ मैडम आप ये करना वो करना। तो ऐसा नहीं मैं एक ही मानती हूँ, मैं सबकी सुनती हूँ, करती अपनी मन की, क्योंकि हमेशा यही करना चाहिए, सबकी सुनो करो अपनी मन की। तो अपने पेरेंट्स को पूछो आपको क्या करना है क्या नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग करना। और ये वीडियो इतना ही था, और प्लीज़ आप भी बताना आपका एम क्या है। और मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करना, और इस
वीडियो को शेयर करना हो उन गर्ल्स के पास में जो अभी घर बैठे स्क्रॉलिंग कर रही हो, उनको भी वो भी मोटिवेट हो कि कम एज में हम भी है ना स्कूलिंग लाइफ ज्वाइन करके और पैसे कमाए और वैल्यू बढ़ाए। मेरा मोटिव ये है कि हर गर्ल्स है ना अपनी लाइफ में है ना अपना ड्रीम अचीव करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय।